हाय, तो आज की इस वीडियो पे हम एपीएसएसबी सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न और इसका सिलेबस को थोड़ा बहुत गो थ्रू करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंडेशन देने की कोशिश करूँगा, जो आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो अगर आपने इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी देख चुका है ऐसा कुछ होने से, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे ऑफिसेज़ में 3 पोस्ट का काफ़ी सारे वैकेंसीज़ देखने को मिलेगा। 3 पोस्ट बोले तो यहाँ पे आपको पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट, आपका लाइब्रेरियन का पोस्ट और आपका अपर डिवीज़न क्लर्क, जिसको हम यूडीसी करके जानता है। ये 3 पोस्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट एंड अलग-अलग ऑफिसेज़ में ज़रूरत है, जिसके चलते एपीएसएसबी सीजीएल 2026 जो है कि कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 3 पोस्ट में से एक पोस्ट का 2 स्टेजेस रहेगा, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट का। पहला स्टेज इसका रहेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट, जहाँ पे कंप्यूटर का कुछ कुछ टेस्ट रहेगा, टाइपिंग स्पीड वगैरह टेस्ट रहेगा। वहाँ पे क्वालिफाई कर पाने से ही वो स्टेज 2 में जा पाएगा। ये स्पेशली पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई करेगा उनके लिए सिर्फ है, ठीक है? स्टेज 2 आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन बोल के वहाँ पे भी आपका बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। वहाँ पे आपको जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट का भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका लाइब्रेरियन, अपर डिवीज़न क्लर्क, ये तीनों का आपका स्टेज 2 में एक साथ रहेगा। और यहाँ पे आपका कितना सब्जेक्ट से ये जो आने वाला है, ऐसे ओवरऑल हम सब्जेक्ट करके कंसीडर करेगा। 4 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला आपका जनरल अवेयरनेस, जहाँ से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और आपका दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़, 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 50 मार्क्स का आएगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से भी आपका 50 मार्क्स आएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 200 मार्क्स का ये जो रिटन एग्जामिनेशन जो रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। और ये जो कुल मिला के आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा का एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे जैसे कि जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ये लोग का अंदर में और क्या क्या हो सकता है उसको हम थोड़ा बहुत गो थ्रू करेंगे, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पे देखेगा तो सबसे पहला चीज़ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चंस होगा, इससे 2 मार्क्स इच क्वेश्चंस करके रहेगा, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस के अंदर में आपका क्या क्या आएगा बोलने से, जैसे कि आपको सबको पता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट स्पेसिफिक, ये सारा चीज़ कुल मिला के जनरल अवेयरनेस में आने वाला है। तो हम यहाँ पे अगर हम जनरल अवेयरनेस नहीं बोल के अगर हम यहाँ पे जनरल नॉलेज बोलने से भी, जीके बोलने से भी ये गलत नहीं होगा। इसको आप जीके कंसिडर करके भी जा सकता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो, ठीक है? उसके बाद हम देखेगा तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी सेम जनरल अवेयरनेस में जैसा था वैसा आपको यहाँ पे सेम 50 मार्क्स का 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इस क्वेश्चंस का, ऐसा आएगा। उसके बाद इसका अंदर में क्या क्या होगा बोलने से, जैसे कि आपका जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, ऐसा करके आपको फिगर क्लासिफिकेशन, सीरीज़, नंबर सीरीज़, ये सारा चीज़ जो आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ में। और हम देखेगा एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहाँ पे भी सेम वही 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इच क्वेश्चंस, ऐसा करके होगा यहाँ पे भी। और इसके अंदर एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलने से ये आपका बेसिक एलिमेंटरी मैथमेटिक्स होता है, जैसे कि क्लास 6 टू क्लास 10 का अंदर जो जो आपका मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ था वो सारा चीज़ यहाँ पे आता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, decimal, data interpretation, fraction, LCM, HCF, ratio and proportion, percentage, average, profit and loss, discount, simple and compound interest, mensuration, time and work, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, ये सब आप क्लास 6 टू 10 का बीच में ये सब जो आपको देखने को मिलता है, तो ये इसको हम एलिमेंटरी मैथमेटिक्स करके भी बोल सकता है, ठीक है? एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा बोलने लॉन्ग लग रहा है, तो फिर यहाँ पे हम इसको एलिमेंटरी मैथमेटिक्स या बेसिक मैथ्स करके भी हम इसको मान के चल सकता है, ठीक है? उसके बाद आपका लास्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, जैसे आप ऊपर में था वैसे 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इच क्वेश्चंस, ऐसा करके होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स
और साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल, ये सब जो आपका ग्रामर होता है, बेसिक ग्रामर होता है, तो उसमें इंग्लिश ग्रामर में जो जो आपको देखने को मिलता है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि वॉइस ऑफ वर्ब और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ऐसा करके यहाँ पे है। पैसेज वगैरह भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, पैसेज वगैरह। तो ये जो आपका बेसिक ग्रामर से ही होगा, इंग्लिश ग्रामर जो है वहाँ से ही आपका ये सारा चीज़ भी फिर से आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो आप दिल खोल के जब इसका एग्ज़ाम देगा तो आप दिल खोल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इवन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप तुक्का मार के आप जो कर सकता है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो का, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कुछ बुक्स का लिंक डाल दूँगा जो स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसा मैं प्रमोशन बोल के नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या बुक सही रहेगा, ऐसा वैसा। तो मुझे लगा कि इसके लिए मेरा नज़र में जो आया है उसको रिकमेंड करके देखना चाहिए, जिसको आप ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे परचेस कर सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस रिकमेंड कर ही देगा करके, किसी का भला हो जाएगा करके। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूँगा कुछ बुक्स का, तो उसको आप जाके परचेस कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, वो आप आ जाएगा। उसके बाद अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई नहीं, अगर अच्छा लगता है तो आप उसको परचेस करके देख सकता है। और अरुणाचल का बुक्स थोड़ा बहुत दाम हो सकता है, और उसमें थोड़ा सस्ता वाला भी आपको मिलेगा, लेकिन जो इससे स्पेसिफिक इसका रिलेटेड वाला आपको थोड़ा सा कॉस्टली होगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, और मैं बुक्स का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप देख के परचेस करने से कर लीजिएगा। ठीक है, इन केस अगर आप सीरियस से कर रहे हैं, आप सीरियस हो, सच में आप करना चाहता है, निकलना चाहता है ऐसा कुछ होने से, तो आप उसको देख के देख सकता है, यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, इस बार ना सही तो कभी तो आपको ये आपका ड्रीम को मतलब फुलफ़िल करने में ये हेल्प ना करने से भी बाद में आपका भाई बहन को भी तो काम आ सकता है बुक्स अगर आप लेके रखने से।